साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। साथियों आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि जो मोन्था साइक्लोन आया है पूरे देश में इस समय भीषण बारिश कर रहा है। 28 अक्टूबर की रात से पूरे देश में इस तूफान की वजह से लगातार बारिश हो रही है। तो इससे हुआ क्या है कि देश के जो किसान हैं उनकी जो फसलें थी, जो खरीफ सीजन की फसलें थी, पक कर के तैयार खड़ी थी, उनकी कटाई होनी थी। धान की फसल पूरी तरह से पक कर के तैयार खड़ी थी। साथ ही रबी सीजन में बहुत सारे किसान भाइयों ने आलू की बुआई कर दी थी, वहीं बहुत सारे किसानों ने सरसों की बिजाई कर दी थी। तो ऐसे में किसानों की जो फसलें हैं पूरी तरह चौपट हो चुकी है, चाहे वो धान की फसल हो या आलू की फसल हो या सरसों की फसल हो, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। और भी पूरे देश में कई सारी फसलें होती हैं जिनके नाम मुझे नहीं मालूम है या मुझे नहीं पता है किस प्रदेश में किस जिले में कौन सी फसलें होती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के पूरे देश का जो अन्नदाता है उसके लिए बहुत ही संकट का समय है, बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है किसान के लिए। क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार इस साइक्लोन की वजह से बारिश हो रही है। ये बेमौसम बारिश किसानों की जो फसलें हैं पूरी तरह से चौपट कर चुकी है। अब ऐसे में किसान बहुत अधिक परेशान है कि आखिर हम करें तो करें क्या। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों की जो फसलें हैं वो PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योर्ड होती है, उसका क्लेम आपको कैसे मिलेगा। यानी आपकी जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसकी कंप्लेन आपको कहां पर करनी है, किस नंबर पर करनी है, कितने घंटे के अंदर करनी है, आपको कहां पर करना है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं ताकि आपके कुछ आंसू जरूर पूछ सके। अगर आपकी फसल खराब होती है तो बीमा कंपनी की तरफ से आपको कुछ क्लेम मिल जाए, जिससे आपको कुछ राहत जरूर मिल जाएगी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं कि अगर आपकी फसल बर्बाद हुई है इस बेमौसम बारिश से तो आपको क्लेम कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्वैच्छिक कर दी गई है। तो अगर आपने अपने फसल का फसल बीमा कराया है, अगर आप बैंक जा करके ऑप्ट आउट फॉर्म दे आए हैं, अगर आपका बैंक में मान लीजिए KCC लोन है यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन है, तो बैंक हर फसल में इधर जब खरीफ का सीजन शुरू होता है तो जुलाई माह में आपकी फसल का फसल बीमा करती है। वहीं जब खरीफ सीजन रबी सीजन होता है तो उसमें दिसंबर माह में आपकी फसल का बैंक फसल बीमा करता है। तो ऐसे में एक ऑप्ट आउट फॉर्म होता है। अगर आपने बैंक में जा करके ऑप्ट आउट फॉर्म दिया है, यानी अगर आप फसल बीमा नहीं चाहते हैं तो फिर आपका फसल बीमा नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आप बैंक में जा करके ऑप्ट आउट फॉर्म नहीं दिए हैं तो आपकी फसल का बैंक ने फसल बीमा कर दिया होगा और उसका SMS भी आपको मोबाइल पर मिल चुका होगा कि आपके खाते से इतना प्रीमियम काटा गया है। यह मैसेज आपको जुलाई माह में आया होगा। ये 25 से आप लोगों ने देखा होगा तो 25 से 31 जुलाई के बीच में मैसेज आया होगा, या फिर 10 अगस्त तक आप लोगों के मोबाइल फोन पर SMS आया होगा कि आपके KCC खाते से कुछ राशि डेबिट की जा रही जो कि प्रीमियम है फसल बीमा का। तो अगर ऐसा कुछ मैसेज आपको आया है तो उसमें आपका पॉलिसी नंबर भी आया होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको कंप्लेन करनी है। अब आपको कंप्लेन कहां पर करनी है दोस्तों, इसके लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग जिले में जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों का अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लेकिन सबका जो इंश्योरेंस होता है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ही होता है। तो अगर आपको कंपनी का टोल फ्री नंबर मालूम है कि किस कंपनी ने आपका फसल बीमा किया है तो आप उस पर कंप्लेन कर दीजिए। अन्यथा एक सीधा सा सिंपल सा फार्मूला है 14447 14447 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक टोल फ्री नंबर है। इस पर आपको कंप्लेन कर देना है और जब आपकी फसल नुकसान हुई है उसके 48 घंटे के अंदर आपको इस नंबर पर कंप्लेन कर देनी है। साथ ही अपने मोबाइल फोन से अपने खेत की फोटो भी कैप्चर कर लेनी है कि आपकी फसल किस तरह से तबाह हुई है। आपको अपने मोबाइल फोन में फोटो भी खींच के रख लेनी है। उसके साथ दोस्तों इसका एक अच्छा विकल्प ये भी है कि आप PMFBY लिख करके सर्च करेंगे तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आप देखेंगे एक फार्मर कार्नर का ऑप्शन है, तो फार्मर कार्नर पर जाएंगे, वहां पर आप अपना आधार नंबर और OTP डाल करके लॉगिन करेंगे। तो वहां पर आपका अगर फसल बीमा किया गया है तो वहां पर आपका जो पॉलिसी नंबर है, किस कंपनी के थ्रू किया गया है, आपकी कितनी लैंड यहाँ पर इंश्योर्ड हुई है, कितनी फसल आपकी इंश्योर्ड हुई है, कितना प्रीमियम गया है, पॉलिसी नंबर क्या है, सारी डिटेल्स आपको वहां पर दिख जाएगी। और उसके फिर नीचे आप बैक कर लीजिए, आप लॉगिन करके सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे। उसके बाद बैक करिए, आप फिर से होम पेज पर आ जाएंगे। वहां पर आने के बाद आप देखेंगे तो कृषि हेल्प आपको एक पोर्टल मिलेगा, कृषि हेल्प पोर्टल नाम से, यानी जो फार्मर कार्नर है उसके जस्ट नीचे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 लाइन्स दिखेंगी। 3 लाइन्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो फार्मर कार्नर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जब आप फार्मर कार्नर पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे,
एक क्लेम स्टेटस का, एक क्रॉप लॉस इंफॉर्मेशन का। तो आपको क्रॉप लॉस इंफॉर्मेशन पर टिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब उसमें आपको अपनी सभी डिटेल्स फिल कर देनी है। ज्यादातर डिटेल्स उसमें फिल मिलेंगी आपको, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, जमीन, ये सब कुछ फिल मिलेगा। बस आपको ये दिखाना होता है उसमें कि आपका जो क्रॉप लॉस हुई है किस स्टेज में क्रॉप थी। दो स्टेज वहां पर दिखाई जाती है, एक तो आपकी क्रॉप मतलब स्टैंड थी, खड़ी हुई थी, और एक थी कि आपकी फसल की हार्वेस्टिंग हो चुकी थी। तो मोस्टली किसानों की क्या है कि फसलें अभी खड़ी थी, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार थी, कटाई के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। तो आपको वही स्टैंडिंग वाला सिलेक्ट करना है। और उसके बाद फिर नीचे जाते जाएंगे तो वहां पर आपसे कारण पूछा जाएगा कि किस वजह से आपकी फसल बर्बाद हुई है। तो वहां पर आपको जो रेन हो रही है, हैवी रेन, ये आपको दर्शा देना है। उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको बस सिलेक्ट करते चले जाना है। और उसके नीचे आप साइड में देखेंगे तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिलेक्ट करना है। इस तरह से करके सिलेक्ट करके नीचे आएंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे, आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि दोनों काम कर लीजिए। एक तो 14,447 पर आप कॉल कर लीजिए, उनको सारी डिटेल्स आप बता दीजिए। आपका केसीसी लोन है तो आपने केसीसी के माध्यम से फसल बीमा कराया होगा। बहुत सारे किसानों का केसीसी लोन नहीं है, तब भी उन्होंने अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के फसल बीमा अपनी फसल का करा रखा है। तो वो लोग भी अपनी बीमा कंपनी को कंप्लेन करें या फिर 14,447 पर कंप्लेन कर दीजिए। 3 दिन के अंदर सर्वेयर आएंगे और उसमें यह भी कारण पूछा जाता है कि सिर्फ आप ही की फसल खराब हुई है या फिर पूरे एरिया की किसानों की फसलें खराब हुई हैं। तो जो भी स्थिति हो, पहले ऐसा था कि जब पूरे एरिया की फसलें खराब होती थी तभी मुआवजा मिलता था, लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है कि अगर एक किसान की भी फसल खराब होगी तो बीमा कंपनी को क्लेम देना होगा। तो आपको जो भी स्थिति हो, अगर आपके एरिया की फसलें खराब हुई हैं, मोस्टली पूरे एरिया की ही फसलें खराब हुई हैं, जो बेमौसम लगातार बारिश हो रही है, इससे पूरे क्षेत्र की फसलें बर्बाद हुई हैं, तो आपको वही सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद टोकन नंबर जनरेट कर लेना है। उसके बाद आप क्लेम स्टेटस भी अपना चेक कर सकते हैं कि आपने जो टोकन नंबर जनरेट किया है, जो आपने रजिस्टर किया है अपनी एप्लीकेशन, उसकी क्या स्थिति है वो भी देख पाएंगे। 3 दिन के अंदर सर्वेयर आएंगे, वो सर्वे करेंगे आपकी फसल का, उसके आप फोटो वगैरह क्लिक करके रखिए और उसके बाद फिर वो अपनी रिपोर्ट लगा देंगे कि हाँ इस किसान की फसल बर्बाद हुई है। तो आपका क्लेम जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये है पूरी प्रक्रिया, इसे आप लोग जरूर अपनाएं। और हाँ, एक काम और करिए, एक लिखित में एप्लीकेशन ले लीजिए और वो जाकर के आपका जिस भी बैंक में केसीसी लोन चल रहा है वहां पर जाकर के उसमें अपना एक पॉलिसी नंबर जो आपके पास है, आप चाहें तो इस पीएमएफबीवाई के पोर्टल से आकर के निकाल सकते हैं अपना पॉलिसी नंबर, या फिर आप, मैंने बताया कि आपको एसएमएस मिला होगा जब आपके खाते से पीएमएफबीवाई का चार्ज कटा था, तो एक आपको एसएमएस आया होगा, उसमें आपको पॉलिसी नंबर होगा, वो आपको मेंशन कर देना है, अपना आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर और आपकी जो फसल बर्बाद हुई है उसकी पूरी स्थिति लिख करके शाखा प्रबंधक को एक एप्लीकेशन दे देना है। तो कार्रवाई जल्द से जल्द हो जाएगी और आपको मुआवजा निश्चित रूप से मिल जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।